हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। हनुमान जी महाराज हर हर आपको आमंत्रित किया जाता है। आप कृपया आकर के आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय चिन्मय मिशन के महाराज जी, आप भी आसन ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीपद अब्दुल स्वामी जी, आप भी कृपया करके आसन ग्रहण करें। आप सभी सभागार में बैठे हुए गोरक्षक, गोभक्त, आप सभी को इस कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हमारे मार्गदर्शक, पूरे देश भर में ख्याति प्राप्त महान गोभक्त, गोरक्षक श्री प्रकाश दास जी महाराज हमारे बीच मार्गदर्शन हेतु आज उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे रीति रिवाज के तहत हमारे मुख्य अतिथि परम पूजनीय महाराज जी, परम श्रद्धेय चिन्मय मिशन के स्वामी जी, आप सभी से निवेदन है कि हमारे शुभ कार्य को दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। द्वीपम ज्योति परम ब्रह्म, द्वीपम ज्योतिर्जनार्दन, द्वीपम ज्योतिर्हरौ मे पापम, द्वीपम ज्योतिर्नमस्तुते, द्वीपम ज्योतिर्नमस्तुते, द्वीपम ज्योतिर्नमस्तुते। स्वामी सुदानंद जी महाराज और स्वामी जी, सभागार में उपस्थित गोभक्तों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। हम सब यहाँ गौ सम्मान संकल्प समागम के पावन उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें पूज्य संत श्री प्रकाश जी महाराज का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संस्कृति में गोमाता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारे संस्कार, संवेदनाओं और स्वाभिमान का केंद्र है। सबसे पहले मैं हमारे बीच उपस्थित संत श्री प्रकाश जी महाराज का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में भी इस पुण्य कार्य के लिए इन सुदूर द्वीपों में पधारने का समय दिया। साथ ही मैं हमारे स्थानीय अभिभावक स्वरूप स्वामी सुदानंद जी महाराज और स्वामी जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति ने इस सभा को और भी दिव्य बना दिया है। ये गोभक्तों, यह अभियान सिर्फ एक मुहिम नहीं है बल्कि एक पुकार है गौ माता को वह सम्मान और संवैधानिक अधिकार दिलाने का जिसकी वे अवतार है। हमारा संकल्प है कि
गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और उनके संरक्षण व संवर्धन से एक स्वावलंबी राष्ट्र का निर्माण है। आज जब हम गौ सम्मान की बात करते हैं तो यह केवल हमारी आस्था या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का भी आधार है। आज रासायनिक खेती के कारण हमारी मिट्टी बंजर होती जा रही है। गौ माता के गोबर और गौमूत्र से बना जीवामृत खेती में नई जान फूंक सकता है। इससे किसानों की लागत कम होगी और हमें जहर को शुद्ध भोजन प्राप्त होगा। गौ माता से प्राप्त पंचगव्य न केवल बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि यह आयुर्वेद की अनेक औषधियों का आधार भी है। इसलिए यह अभियान केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत को पुनः समृद्ध और विश्व में अग्रणी राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम गो आधारित कृषि की बात करते हैं तो हम वास्तव में एक आत्मनिर्भर भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। गौशालाएं अब केवल गायों के रहने का स्थान नहीं है, बल्कि सूक्ष्म उद्योगों का केंद्र बन रही है। गो सम्मान का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि गौ माता को अपनी आर्थिक जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। जब हर गांव में गो आधारित कृषि और उद्योग विकसित होंगे, तभी भारत का सर्वांगीण विकास संभव होगा। वेदों में गौ माता को अधन्या कहा गया है, अर्थात जिसका व्रत कभी नहीं किया जाना चाहिए। ऋग्वेद में गौ माता को विश्व की माता कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें अद्वितीय बताया गया है, जिनके शरीर में समस्त देवताओं का वास है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि गौ सेवा करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई कामधेनु माता गौ माता को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली दिव्य गाय गौ माता माना गया है। इस प्रकार प्रिय गौ भक्तों, आज सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को सशक्त करें, गौ सेवा के माध्यम से एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। आइए हम सब मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं और अपने देश को एक नया गौरव दें। प्रिय गौ भक्तों, इस मुहिम में आप सभी का हार्दिक हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रूप से सहभागी बने और पुण्य के भागी बने। पूज्य स्वामी प्रकाशदास जी महाराज, श्रीपाद अबू जी महाराज और सभागार में उपस्थित सभी गौ भक्तों देव सचिव, मैं विषय की ओर से पूज्य स्वामी प्रकाशदास जी महाराज का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप इस पुण्य तीर्थ भूमि पर पधारे और गौ रक्षा के बारे में, गौ माता के बारे में एक जागरूकता अभियान के लिए आपके समय दिया। पूज्य स्वामी श्री अमृत जी महाराज जो मध्य प्रदेश से पधारे हैं, उनका मैं संक्षिप्त परिचय आपसे कराता हूँ। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वर्षों तक प्रचारक रहे और समाज सेवा के कई कार्यों के साथ जुड़े रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के पीठ है उसके आप पीठाधीश है स्वामी श्रीपाद अबू जी। तो अंडमान दर्शन के लिए आए हैं, उनके साथ में सेवा भाव की जो प्रकल्प है उसके जो अपने भारतीय प्रमुख है श्री पराग अभ्यर्थी जी, वो भी है और हमारे पुराने की शाखा के सदस्य थे, वो भी हमारे बीच है, लेकिन वो व्यस्त है। अंडमान में गौशाला का जो गौ रक्षा का जो कार्यक्रम है वो पहले भी चलता था और अभी ये जो गो सम्मान आपात अभियान है
इस कार्यक्रम को बड़े जोर शोर से यहाँ प्रारंभ किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 7 तहसील हैं। देवीपुर, महाबंदर, रंगत, राजगंज, हटपे, श्रीविजयपुरम और केवल। उसमें से श्रीविजयपुरम में, हरागंज में, इन 2 तहसील में जो हस्ताक्षर अभियान है, गौरक्षा के लिए 2 हफ्तों में हस्ताक्षर संग्रह इकट्ठे करने का जो अभियान है वो काफी जोर शोर से चल रहा है। और मेरे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार लगभग 5000 से 6000 जो हस्ताक्षर हो गए वो अभी तक हो गए। और हमारा प्रयास है कि 27 तारीख के पहले जितने पहला प्रतिवेदन एसपी को प्रस्तुत करने वाले हैं, सो 50,000 के हस्ताक्षर का जो संकल्प है, जो टारगेट है, वो हमने रखा है। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से वो जो लक्ष्य कराया जाएगा उसको हम पूरा कर पाएंगे। और अंडमान में अभी 1 वर्ष पहले हमने गौशाला कार्यक्रम किए। अंडमान गौ परिषद करके एक संस्था बनी, उस संस्था के बैनर पर वो गौशाला चल रही है। अंडमान में एक तो गायों का जो वध है वो ज्यादा है और दूसरा एक्सीडेंट बहुत होते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे में और जानवरों को रात के समय छोड़ दिया जाता है तो दुर्घटनाएं गांव के साथ नहीं जा सकती है। तो उनकी देखभाल के लिए और गायों को काटने से बचाने के लिए एक गौशाला प्रारंभ हुई अभी कालीकट में। और अभी तो 1 वर्ष हुआ है, जैसे बीवी है, आरंभ है। हमें विश्वास है कि सबके सहयोग से वो जो गौशाला है वो आने वाले समय में एक अच्छा विराट रूप लेगी और बहुत सारे गौ माताओं को हम रखेंगे। बाकी गौ माता के बारे में अनिल जी ने यहाँ बताया, माननीय स्वामी जी आपके सामने विषय रखिए। इतना ही है कि गौ जो है वो भारतीय संस्कृति का आधार है और किसी भी कर्म कांड में, पूजा में पंचगव्य की आवश्यकता पड़ती है। गोबर, गाय मूत्र, दूध, दही और घी, ये पंचगव्य और ये 5 गौ माता से ही मिलते हैं। और इसलिए कहा गया कि गौ माता में सारे देवताओं का निवास है। केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, इवन हमारे इकोनॉमी जो सामाजिक पहलू है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था का भी जो बेस है। और इसके लिए ये लोगों ने उपनिषद पढ़े उनको पता होगा, पुराने जमाने में जो यज्ञ करने के बाद में जो दान दिया जाता था तो गाय को दान दिया और हजारों की तादाद में गाय दान दी जाती थी। और जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उतना बड़ा धनवान समझा जाता। गौ माता है वो हमारे जीवन का आधार है, हमारे भारतीय संस्कृति का आधार है, हमारा संस्कार है। और इसके लिए गौ माता की रक्षा हो। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो गौ पालक हैं, जो गाय को पालते हैं, उनमें एक छोटा सा दोष है।
लिए तब तक गायों को वो अपने घरों में बांध के रखते, और जिस दिन गाय ने दूध देना बंद किया उन गायों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता जो वृद्ध हो गए, हमने उनको आश्रम में भेज दिया, तो इसके लिए गौशाला के साथ में, गौशाला के साथ में जो गौ पालक है उनके मन में भी ये जागरूकता हम फैलाएं, ये अवेयरनेस क्रिएट करें, ये जानकारी दें कि जिस गौ माता ने इतने वर्षों तक तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पालन पोषण किया, अब जो वृद्ध हो गई तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उनका पालन पोषण। तो गौ जो पालने वाले उनसे भी बड़ा हम संवाद करें, और को छोटी जगह है, बहुत सारे संगठन है, हिंदूवादी विचारधारा अच्छी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो गोरक्षा का अभियान है वो और अच्छा होगा, और हम सब मिलकर के एक अच्छा वातावरण निर्मित कर पाएंगे। धन्यवाद। दातु नमो नमो निरंजन नमस्कार देवत वंदनं सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम् सोमदेव निरंजनो निराकारं निर्मलं तस्य धातु वंदनम् गयामि स्वामी मैं गयन रोदास, अब जन्म जन्म मोहे दीजिए विजयपुरम कहवा। वेद लक्ष्मण गौ माता के चरणों को वंदन करता हूँ। चिन्मय मिशन स्वामी जी महाराज को वंदन करता हूँ। और जिधर देखो तो स्वामी स्वामी दिख रहे हैं, एक छोटे स्वामी, एक बड़े स्वामी, और अब तो सामने भी स्वामी है। सभी स्वामियों के लिए एक बार हाथ उठा के ताली बजाकर स्वागत। और मातृशक्ति, राष्ट्र प्रेमी, गौ माता प्रेमी, सनातन धर्म प्रेमी, आप सबको वंदन करता हूँ। जिनका मैं नाम ले सका वो तो मेरे होठों पर आए, जिनका नाम नहीं ले सका वो मेरे हृदय में समाये, हृदय से प्रणाम करता हूँ। आज का विषय है गौ सम्मान आह्वान अभियान। इसका तात्पर्य है, अभी हमारे मंच संचालन जी कह रहे थे कि गाय माता को राष्ट्र पशु बनाया है। अरे पशु नहीं, वो तो हमारी माँ है, उसको राष्ट्र माता बनाया है। पशु तो सरकार मानती है, सरकार कहती है पशु है, एनिमल है, इसलिए गाय माता को काट दिया जाता है।
क्या जो श्री कृष्ण को प्रकट करने वाली, श्री राम को प्रकट करने वाली वो गौ माता पशु हो सकती है क्या? जो सनातन की आत्मा है और भारत माता का प्राण है वो पशु हो सकता है क्या? इसी बात को लेकर के जो गौ माता का ये सम्मान होना चाहिए था, वो गौ माता को आज तक सम्मान नहीं मिला। जो गौ माता को सुरक्षा मिलनी थी वो अब तक सुरक्षा नहीं मिली। आज रोड पे जो गौ माता पहली रोटी खाने वाली वो गौ माता पॉलीथिन खा रही। जो गौ माता घर में पूजी जाने वाली वो रोड पे ठोकरे खा रही। आज स्थिति यह हो गई है कि हमारी जो संस्कृति है उसको हम भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते हुए जा रहे हैं। उसकी पीड़ा लेकर के मैं आपके बीच में आया। जहां घर में गौ माता को रखा जाता था वहां लोग कुत्ते पाल रहे हैं और उस दरवाजे के बाहर लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। जब पहले राम राम लिखा जाता था, वेलकम लिखा जाता था, स्वागतम लिखा जाता था। अब जब हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो सबसे पहले कुत्ता ही स्वागत करते, फिर उसका मालिक आता है, उसको बोलता है टॉमी। टॉमी टॉमी घुसता है, टॉमी बोलता है बू बू। फिर मालिक कहता है ये तो अपने ही है, इसका मतलब हम कुत्ते के हैं। फिर वो मालिक कुत्ते को उठाता है, कुत्ता उसको चाटता है, वो उसको चाटता है। जब गौ माता चाटती थी अब कुत्ते चाट रहे। ये हमने ये पाया है इतने सालों, पाया नहीं, हमने बहुत बड़ा खो दिया है। उस खोई हुई गौ माता को वापस प्राप्त करना है। घर घर में गौ माता की पूजा हो, इस प्रकार से घर घर में तुलसी की पूजा होती है। इस प्रकार से असल में कोई सनातनी है, कोई हिंदू है, उसके घर में गौ माता होना जरूरी है। आप कहेंगे महाराज शहर में रहते हैं, घर में गाय पाल नहीं सकते। अरे हमारे कुछ गौ भक्तों ने यहाँ गौशाला खोली है और वो गौशाला नहीं, गौशाला तो एक जेल हो जाती है, एक पिंजरा हो जाता है। हमें गौशाला नहीं खोलनी है, हमें गो तीर्थ बनाना है, गोधाम बनाना है। इसमें जाकर के हम दर्शन करें, सेवा करें, एक एक गाय गोद ले ले। कितने गौ माता है आपके यहाँ? मुश्किल से 500, 1000, 2000, 5000 गौ माता होगी। 5 लाख संख्या है और अपन 5 लाख यानी जनसंख्या जनरेशन है, उसमें 5000 गौ माताओं की सेवा नहीं हो सकती। तुम लोग अपना जन्मदिन मनाते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काट रहे हो, मोमबत्ती जला रहे हो, फूंक मार रहे हो, फिर उसी केक से मुंह काला कर रहे हो। ये खासी क्या है? हमारी संस्कृति क्या है? जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की घटना बहाते, प्रेम की घटना बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको प्रेम से लगाते चलो, सबको प्रेम से लगाते चलो। इस बात का ख्याल करना है। हम तो जोत जलाने वाले लोग हैं। मैं तो अभी धन्य है, मुझे आज लोग जेड़ दिखा के लाए। पहले तो मेरा मन ही नहीं था जेड़ को क्या देखा, और जो वहां जाकर
करके वीर सावरकर को याद किया, मेरी आंखें नम हो गई। और सच कहता हूँ, मेरा जीवन का पहला तीर्थ देखा है जहाँ उन्होंने जेल में काटे उन देश के लिए तपस्या की है, वीर सावरकर। आज उसके नाम की जोत चल रही है। हम लोग जोत जलाने वाले हैं। जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जोत जलाएंगे तो मोमबत्ती जला के फूंक मारे। लोग हमारे से सीखे, हम उनसे नहीं सीख रहे हैं। हमारी संस्कृति लोगों को पता चले ये हिंदू इतने महान क्यों है। ये कंकर कंकर को शंकर समझता है, ये कंकर को कृष्ण देखता है, और वहां में राम देखने वाला सनातन ये कमजोर कैसे हो सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, बीरबल तुम्हारे धर्म में धरती को भी मां कहते हैं, बेटे में पानी को गंगा मां कहते हैं, वृक्ष को तुलसा माता, पीपल माता, भारत माता। क्या तुम्हारी मां में कोई शक्ति है, कोई पावर है? बीरबल ने कहा, जनाब बहुत बड़ा पावर है। बोले क्या पावर है? तेरी तुलसा माता में क्या ताकत है? मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। एक तुलसा जी का पेड़ था, अकबर ने उठा के देख दिया। बोले तेरी तुलसा माता में कोई पावर नहीं है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब बीरबल ने कहा, जनाब ये तो मेरी मां है, इसने माफ कर दिया। बोले मेरे बाप के चक्कर में मत आ। बोले तेरा बाप भी तो दासपूस ही होगा। बोले जनाब ये तो दासपूस बड़ा खतरनाक है। कौन है तेरा बाप? उसको भी उखाड़ के फेंक दूंगा। तो हमारे वहां यहाँ का मुझे पता है कौन सी फड़ी आती है, एक कौन सा पेड़ आता है, उसको छूने से खुजली चालू हो जाए। आज जनाब ये मेरा बाप है, छू भी मत लेना। वो छोड़ा तो दूर उखाड़ के फेंकने लगा। जैसे ही पकड़ा खुद ही उठे उठे फिरे, शरीर में खुजली चालू हो गई। कुचलते कुचलते पूरे शरीर में खून बहने लगा। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल मुझे माफ कर दे, आज के बाद मैं तुलसा जी को भी माफ कहूंगा, भारत को भी माफ कहूंगा, पीपल को भी माफ कहूंगा, गंगा को भी माफ कहूंगा, धरती को भी माफ कहूंगा, और गाय को भी माफ कहूंगा। मैं तो तेरे को भी माफ कर दूंगा, अपनी सुंदरी को भी। बीरबल ने कहा, जनाब मैंने पहले कहा था मेरा बाप का स्वभाव खराब है, पर हाँ ये खुजली भी मेरी मां ही मिट सकती है तेरी। बोले वो कौन सी मां? बोले गौ माता। बोले कैसे? बोले उस गौ माता के गोबर को अपने शरीर में लगा ले, तेरी जिंदगी भर की खुजली मिट जाएगी। और उसने वो गोबर लगाया पूरे शरीर के, तब उसकी वो खुजली मिटी। उस दिन के बाद बादशाह अकबर ने भी गाय को मां के हाथ अलग कर दिया। और आपको पता होगा संत दादू दयाल, जिस परंपरा से मैं आता हूं, संत दादू दयाल ने उन मुगलों के राज्य में बादशाह अकबर के समय में बादशाह अकबर को 41 दिन तक सत्संग सुनाया। और बादशाह अकबर ने पूछा कि आप हमें सत्संग तो सुना रहे हो, पर इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है, जिस चीज को तू खोज रहा है वो चीज हमारी गौ माता में है। तो बादशाह अकबर ने कहा, मैं तो अमृत को खोज रहा हूं कि अमृत कहां मिलता है। तो संत दादू कहते हैं, ब्रह्म गाय त्रिलोक में साधु स्तनपान, मुख मारे अमृत जरे कट ढूंढे दादुआन। संत दादू कहते हैं अमृत कोई जगह है, या तो जब संत अपने मुख से वाणी बोलता है तो उसके मुख में अमृत बसता है, या फिर गौ माता वेद रचना उसका दूध होता है,
उसके दूध में अमृत बसता है। वो अमृत देने वाली गौ माता आज रोज कट रही है, रोज कटल खाने जा रही है। उस गौ माता की रक्षा हो, उसकी सुरक्षा हो। और बादशाह अकबर ने संत दादू को की आज्ञा पा करके और गौ हत्या बंद करी। तो आज सनातन की सरकार है, संतों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन फिर भी हत्या हो रही है। तो इसके लिए निर्णय की वृंदावन में संतों ने कि क्या किया जाए। यह खूब धन पैसा खूब है, संपदा खूब हो रही है, विकास खूब हो रहा है, फिर भी शांति क्यों नहीं है। खूब यज्ञ हो रहे हैं, खूब हवन हो रहे हैं, खूब कथाएं हो रही है, खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं है। इसका एक ही कारण है, गौ माता की हत्याएं हो रही है, गौ माताएं रो रही है। अगर गाय माता को सम्मान मिल जाए, सम्मान क्या, गाय माता को राष्ट्र माता बना दी जाए और गौ हत्या भारत में पूरी तरह समाप्त कर दी जाए, तो भारत में नहीं पूरे विश्व में शांति हो सकती है। नहीं तो आपस में लड़ के मरेंगे। और आपको पता है रोज लड़ाई हो रही है, मर रहे हैं। ईरान उसको मार रहा है, इजराइल ईरान को मार रहा है, अमेरिका के सैनिक लापता हो रहे हैं, माथे खराब हो रहे हैं, बड़े बड़े संपन्न देश हैं। बीच बीच में किम जोंग वो भी अपना एडवर्टाइज दे रहा है, बीच बीच में चाइना, सारे देश आपस में लड़ाई चल रही है। ये अशांति का कारण एक ही है कि पूरे विश्व में जो गौ हत्या हो रही है, उस गौ हत्या का पाप ये धरती माता झेल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि धरती का ही अवतार गौ माता है। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, तब तक ये धरती माता खुद गौ माता का रूप धारण करके भगवान को पुकार करती है। पर अब भगवान को पुकार नहीं कर रही है, उन गौ भक्तों को पुकार कर रही है कि मुझे बचाना हो तो अभी समय है, और अभी नहीं तो फिर, जोर से बोलो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए सरकार को भी आज हम आगे करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि काल करे तो आज कर, और आज करे तो और बल में पड़े होएगा, फिर करे तो कब। अरे आपको पता है, लोग कहते हैं कि सरकार कर देगी, अरे क्यों नहीं करेगी। जो धारा 370 हटा सकती है, वो गौ माता को राष्ट्र माता भी बना सकती है। जो राम मंदिर बना सकती है, वो गौ हत्या समाप्त कर सकती है। जो नोटबंदी कर सकती है, जो कोई सोच नहीं सकता, वो रात के 8 बजे बोलता है, भाइयों बहनों सब बंद है, अब बताओ बाबा। वो भी दिन में बोलते तो फिर भी उल्टा सुलटे करते। रात को 8 बजे बोलता है कि 1000 के 500 के नोट बंद है। 1 रुपया तो बंद नहीं करा सकते, पर उन्होंने 1000 के 500 के नोट बंद कर दिए। और सबसे ज्यादा जो माता बहनें कहती थी, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है जेल खाने के लिए। मोदी जी को सब पता था किनके पास कितने हैं। और उन्होंने कह दिया 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कराओगे। ये माताएं बहनें 5 लाख छोड़ो, 10-10 लाख रुपए लेकर के अपने पति के सामने पड़ेगी और कहने लगी इनको बैंक में बदला के लाओ। पतिदेव ने कहा, तू कहती थी तेरे पास जेल खाने के पैसे नहीं है, इतने पैसों से तो पूरा देश जेल खाने में हो जाए। तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाम ही जमा करूंगा बैंक में। पतिदेव गया बैंक में जाने के बोला कि
पत्नी के नाम 10 लाख रुपया जमा करो, उसको पकड़ के ले जाओ। बैंक मैनेजर ने कहा कि तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम तो कजोरी लाल है। बोले कितने दिनों से जोड़ रहा है? बोले मैंने नहीं जोड़ा, मेरी पत्नी ने जोड़ा। तेरी पत्नी तो तेरे नाम के कल ही 10 लाख रुपए जमा करा के पुलिस तो तेरे को सवाल नहीं। कभी कभी गाना सु सिख कहा जाए समय को भरोसा करने का जो पलटी पता नहीं कब समय पलटी मारे। इसलिए आज समय आया है गाय माता की आवाज उठाने का। आप तैयार हो? हाथ उठा के बोलो, आलसी मत बोलो। कल चले जाना तब साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन ये क्रांति सुभाष चंद्र बोस की धरती से। मैं इस धरती को सुभाष चंद्र बोस की बोलूंगा कि वो सबसे पहले भारत को याद आजाद कराने से पहले उन्होंने मुझे पता चला कि सबसे पहले अंडमान निकोबार को आजाद कराया वो सुभाष चंद्र बोस को। तो मेरी दो माता को भी आजादी के लिए किसी प्रांत से मिलनी चाहिए। और 10-20 हजार हस्ताक्षरों से नहीं मिलने वाले, 50,000 हस्ताक्षर से नहीं मिलने वाले। स्वामी जी, स्वामी जी, जो चेतना राम मंदिर के लिए आपने 80,000 करोड़ को छुआ है, उसी प्रकार से हमको इन 20 दिनों के अंदर 1 लाख लोगों को छू करके गाय माता को पूरा है। अब तो ये कहना है, हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है तो जान भी देंगे, हे वतन। लोग तो बिना बात कर रहे थे, कई कोरोना में मर गए। हमें आया नहीं कोरोना, आया था तो 2 साल जो हवाई जहाज में उतरे थे वो सब बजरी के रेत के डब्बों में बैठ बैठे थे। जो इडली गन्ना खाते थे वो धरना से काम चले। कोरोना लॉकडाउन लगा, उन्हें वो भी लॉकडाउन भी भाइयों बहनों घर से बाहर नहीं निकले, कोरोना हो जाएगा। अब घर से बाहर निकले तो शहर वालों को बहुत हुआ, घर से बाहर निकले तो पुलिस वाले डरने लगे और घर में रहे तो ये डरने लगे। सबसे दुर्गति ज्यादा होता आदमी की। कई कपड़ा धोना सीखे, कई बर्तन मारना सीखे, कई पोछा लगाना सीखे। वो आखिरी बात अगर नहीं सीखे वो ऊपर कूद गए। उनको मोबाइल से सब नमन किया, तो हम तो तेरे पास आ ही नहीं सकते, यहीं से राम राम नाम। ये कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की कुछ सोचे, पल का नहीं ठिकाना। इसलिए अवसर आया है ये खो न दे हम, और वो अवसर आया है गौ सम्मान आवाज ज्ञान का। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई चंदा नहीं देना, किसी प्रकार की हमें कोई डिमांड नहीं है। ये पत्रिका भी आप जैसे लोगों ने छुपा दी, इसके पीछे लिखा हुआ है नो डोनेशन। और ये संघ पद्धति से बनी है, ये कार्य तो संघ का ही है, ये कार्य तो भाजपा का है, ये कार्य तो हिंदू परिषद का है, ये कार्य तो मातृशक्ति का है, ये कार्य तो संतों का है। या मेरे अकेले की बात होती है क्या? अगर मेरा अकेले का होता तो मेरी फोटो होती, मेरा नाम होता। अध्यक्ष नंदी बाबा है, आश्चर्य होगा जिस महादेव जी की पूजा कर रहे हैं उसका नंदी बन रहा है। सावन के महीने में कावड़ चढ़ा रहे हैं, पानी की कावड़ लेकर आते हैं, धरती महादेव को मिलाते हैं, नंदिया को मिलाते हैं, दूध से खाटे के नंदियों को मिला रहे हैं। और जो असली नंदी है वो नंदी कतर खाने जा रहा है, रोज रट खा रहा है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं जिससे जन हानि भी हो रही है और उन नंदियों की भी हानि हो रही है। इस पीड़ा को कौन समझेगा?
जिसको मां कहते हैं, वो मां रो रही है। इसलिए हम यहाँ आए हैं, आपके लिए उसकी पीड़ा ले रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। सरकार आती है और जाती है, आती है और जाती है। अब तक कोई सरकार नहीं, अब तक किसी सरकार ने इस गौ माता की आवाज नहीं सुनी, पर अब सुननी पड़ेगी गौ माता की आवाज। हिंदुओं को जागना पड़ेगा। अब नहीं कटने देंगे गाय को, हम कट जाएंगे, गाय को नहीं कटने देंगे। ये संकल्प लेना होगा। एक वृक्ष को हमारे राजस्थान में कोई खेती को काट देता है तो उसको सजा होती है। एक कोई मोर को मार देता है उसकी सजा होती है। एक शेर को कोई मार देता है उसकी सजा होती है। हमारी गाय को कोई मार दे उसकी कोई सजा नहीं। अब जो कुछ कानून को हाथ में लेगा उसका हाथ काटते रहे। इस पीड़ा को लेकर हम आपके बीच में आए, नहीं तो हम भी, हमारे भी मठ है, मंदिर है, आश्रम है, गौशाला है, हमारे पास 800 गौ माताएं हैं। हम 800 गौ माता की चिंता कर लेंगे तो उन 8 करोड़ गौ माताओं का क्या होगा? जो भारत देश आजाद हुआ तो 88 करोड़ गौवंश था, आज 8 करोड़ रह गया है। उन 8 करोड़ गौवंश में भी सुनहरा होते होते 1 लाख गौवंश काल का ग्रास हो जाता है। 1 लाख गौवंश रोज कट जाता है सुनहरा होने से पहले। और ऐसे करते करते गौ माताओं की जो हमारी देसी नस्ल है, भारतीय नस्ल है, वेद नस्ल जो गौ माता है, वो रोज 1 लाख गौ माताएं रोज कट रही है। हमारे भोजन कैसे उतरे? हमारे कुछ गौ प्रचारक अभी कलकत्ता गए, इधर हैदराबाद, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, उनको भोजन भी नहीं मिल रहा। तो मेरे पास फोन आया, बोले महाराज जी इन क्षेत्रों में तो हमें भोजन भी बराबर नहीं मिल पा रहा है, हम रात को प्रचार तो कर रहे हैं। तो हमने कहा फल फ्रूट खा लो। बोले महाराज जी आप तो आश्रमों में रहते हो, आप तो भोजन करते हो, हमें कहते हो फल फ्रूट खा लो। हमने उसी दिन संकल्प ले लिया कि आप फल फ्रूट खा रहे हो तो हम भी जब तक गाय माता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम भी फल फ्रूट खा करके जीवन यापन करेंगे, लेकिन गाय को न्याय दिला करेंगे। 27 अप्रैल का इंतजार कर रहे हैं। पर आपसे प्रार्थना है, अगर जरा से भी आपके भीतर गाय और राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो मेरी प्रार्थना है इस गौ सम्मान आह्वान अभियान में आप लग जाइए और हस्ताक्षर